तरह सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता सुरजा हाजदा जी का फर्जी इनकाउंटर दिखाकर उनकी हत्या कर दी गई है और उसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन नया बाजार मोड़ से निकलकर ब्लॉक परिसर में आकर सभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला तो है कि सुरजा हाजदा जी का फर्जी इनकाउंटर और दूसरा है कि नगरी में जिस तरह से रिम्स 2 के नाम पर आदिवासी किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है। साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड परिसर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी के निर्देश पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। का जो कथित एनकाउंटर ये सिर्फ एक व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं, सूर्या हाजदा एक आवाज, आदिवासियों का आवाज बन के उभर रहा है और उस आवाज को दबाने के लिए उसको एक कथित एनकाउंटर का रूप दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड परिसर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी के निर्देश पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का मांग है कि साहेबगंज जिले के बोरियो विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सह आदिवासी नेता सूर्या हाजदा इनकाउंटर मामले में अविलंब CBI की जांच हो। इसके अलावे जो है साहेबगंज ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में, चाहे वो मैया सम्मान योजना के नाम पर हो या फिर अबू आवास योजना के नाम पर हो या फिर साहेबगंज ज़िले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसे उन गरीब लोगों की जो है बाढ़ राहत सामग्री को लेकर हो, इन तमाम मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा राज्य सरकार पर हल्ला बोल जो है किया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि यदि अभी भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अवगत नहीं होते हैं तो आगे इन्हीं जनताओं के साथ बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, GTV भारत न्यूज साहिबगंज। आज का जो कार्यक्रम है झारखंड सरकार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये संदेश देने के लिए है कि सूर्या हाजदा का जो कथित एनकाउंटर ये सिर्फ एक व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं, सूर्या हाजदा एक आवाज, आदिवासियों का आवाज बन के उभर रहा है और उस आवाज को दबाने के लिए उसको एक कथित एनकाउंटर का रूप दिया गया है। आवाज को दबाने के लिए किसी को भी केस में फंसाकर उसको जेल में डाल दिया जा रहा है और खासकर आदिवासियों के नाम से आप जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप CBI जांच करवाकर दूध का दूध पानी का पानी करवा दीजिए। सूर्या हाजदा एक व्यक्ति नहीं, सूर्या हाजदा आदिवासियों का आवाज है। संथाल परगना में आदिवासी के अंदर उबाल हो रहा है। अगर आप CBI जांच नहीं करवाते तो आपको आगे आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जानते हैं कि बीते कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करते आ रही है। इस तरह सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता सुरजा हाजदा जी का फर्जी इनकाउंटर दिखाकर उनकी हत्या कर दी गई है और उसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ये धरना प्रदर्शन नया बाजार मोड़ से निकलकर ब्लॉक परिसर में आकर सभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला तो है कि सुरजा हाजदा जी का फर्जी इनकाउंटर और दूसरा है कि नगरी में जिस तरह से रिम्स 2 के नाम पर आदिवासी किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है। हम लोग मांग करते हैं कि सुरजा हाजदा जी का इनकाउंटर का जांच CBI से कराया जाए और रिम्स 2 में जो ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा किसानों की ज़मीन, उस ज़मीन को उन लोगों को वापस करें और बहुत सारे बंजर ज़मीन पड़े हुए हैं, आप वहाँ रिम्स का निर्माण करें। जब से ये सरकार बनी है तब से तानाशाही चरम से आप लोग इधर आ जाइए, एक खनिज संपदा का प्रदेश है और इस प्रदेश में जिस तरह से आज के समय में बिचौलिया माफिया तंत्र जिस तरह से हावी हो चुकी है, ये पूरे झारखंड को जो लूटने का काम कर रहा है, उसी का हम लोग निरंतर विरोध करते आ रहे हैं। और जब तक हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ है, हम लोग कभी भी इस झारखंड को लूटने नहीं देंगे, क्योंकि इस झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इस झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ है
और यहाँ की जनता का सुख सुविधा अमन चैन को छीनने वाली इस सरकार के विरोध में निरंतर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करते रहेगी। जब तक नहीं यहाँ की जनता को सुख सुविधा मुहैया कराएगी ये सरकार, तब तक भारतीय जनता पार्टी निरंतर आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करती रहेगी।